जय हिंद। देखिए, गुड मॉर्निंग, गुड नून, गुड इवनिंग। आप जिस वक्त भी इस वीडियो को देख रहे हैं अपने हिसाब से लगा लीजिएगा। देखिए, आज हम आपको बंदरगाह बंदरगाह सी पोर्ट पढ़ाने जा रहे हैं। वैसे तो भारत में 250 से अधिक बंदरगाह हैं, पर छोटे बड़े कुल मिला के 250 से अधिक बंदरगाह हैं, पर हम आपको 13 अति महत्वपूर्ण एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 13 जो भी अति महत्वपूर्ण बंदरगाह हम उनको पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए, आपको भी पता होगा भारत के तट की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। भारत के तटों की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। देखिए, छोटे जो बंदरगाह होते हैं ना, जो छोटे बंदरगाह होते हैं वो सीधे राज्य सरकार के अंडर में आते हैं, ठीक है ना। बड़े बंदरगाह केंद्र सरकार के अंडर में आते हैं, ठीक है ना। सागरमाला परियोजना के तहत बंदरगाहों का निर्माण या पुनर्निर्माण किया जा रहा है, उसी तरह भारतमाला के तहत रोडों का निर्माण और पुनर्निर्माण दोनों किया जा रहा है। और फ्रेट कॉरिडोर के तहत मालगाड़ी गलियारे का निर्माण किया जाता है, वो नया, यानी इस पर स्पेशली मालगाड़ियां ही चलेंगी, ठीक है ना। अब चलिए देखते हैं भारत के कुछ महत्वपूर्ण बंदरगाह। देखिए, यहाँ गया गुजरात में कांडला। देखिए, कांडला बंदरगाह की सबसे पहले तो ये जान लीजिए हमें जरूरत क्यों पड़ी। आजादी से पहले भारत और पाकिस्तान पहले एक ही था, तो यहाँ पे ना कराची था, ठीक है ना, कराची सी पोर्ट, ठीक है ना। भारत से अलग हो गया पाकिस्तान, तो इसी की वजह से हमें यहाँ पे नया एक बनाने की जरूरत पड़ी बंदरगाह, ठीक है ना। उसी वजह से हमने यहाँ पे बनाया। देखिए, ये क्या है, 1965 में इसका निर्माण हुआ, ठीक है ना। ये ना सबसे व्यस्त बंदरगाह है, भारत का सबसे व्यस्त। अब ये भी पूछेंगे व्यस्त क्यों बंदरगाह है। देखिए, सरकार ने ना यहाँ पे कुछ नियम लागू कर रखे हैं। यहाँ पे क्या होता है, फ्री ट्रेड जोन। यहाँ पे कंपनियां, दुनिया भर की कंपनियों के लिए फ्री ट्रेड जोन खोला हुआ है। उससे क्या होता है, जैसे देखिए, आप यहाँ पे कोई माल प्रोडक्शन कर रहे हो तो उससे ना एक्सपोर्ट करिए। अगर एक्सपोर्ट करेंगे तो सरकार ना टैक्स बहुत ही कम लेगी। ये नहीं है एक्सपोर्ट आपने यहाँ पे प्रोडक्शन कर लिया और यहीं पे कर रहे हैं, तो भाई साहब सरकार बिल्कुल कोई छूट नहीं देने की। अगर यहाँ पे करोगे तो छूट मिलेगी। इसी तरह से सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट यहीं से होता है। और फ्री ट्रेड जोन, ठीक है, मुक्त व्यापार क्षेत्र, ठीक है ना। ये ज्वारीय बंदरगाह है, ठीक है ना, कांडला। और इसका नाम बदल के रख दिया गया है दीनदयाल उपाध्याय। देखिए, नाम बदलना ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप समझिए कांडला या दीनदयाल, ठीक है ना, कोई बात नहीं। अब देखिए आगे चलते हैं। ये छोटे बंदरगाह पेपाओ, मुंद्रा, धमरा, दहेज बंदरगाह, इनका हम बाद में भी जिक्र करेंगे। छोटे बंदरगाह हैं बट बहुत ही महत्वपूर्ण है भारत के बंदरगाह, ठीक है ना। ये देखिए मुंबई, ये ना प्राकृतिक है और सबसे बड़ा है। क्या हुआ है इस पर ना, इस पे क्या होने लगा, इस पे सबसे ज्यादा अधिक भार होने लगा। इसी के भार को कम करने के लिए JNPT, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, ठीक है, इसको नवा शेवा भी कहते हैं। नवा शेवा ये मुंबई में, महाराष्ट्र में, ठीक है ना। ये क्या है, सबसे आधुनिक सबसे मॉडर्न बनाया, सबसे बाद में बनाया तो सबसे मॉडर्न बनाया, ठीक है ना। इसको अरब सागर का राजा कहते हैं। क्या कहते हैं, अरब सागर का राजा, ठीक है ना। अब मुर्मुगाम बंदरगाह गोवा में, ये नदी एस्चुरी पर बना हुआ है। और ये देखिए पर्यटन के लिए भी, यानी पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। देखिए पर्यटक क्या होता है, देखिए कोई भी है, आप हैं, या फिर समझिए कोई विदेशी हमारे यहाँ पे आता है तो वो कमाएगा तो अपने देश में, लेकिन खर्च करके जाएगा यहीं पे आएगा, ऑटो लेगा, यहीं से फोटो खिंचाएगा, ठीक है ना, खाएगा यहीं पे, सोएगा, सब कुछ यहीं पे चलेगा, ठीक है ना। इससे ना इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है, इसीलिए पर्यटन को हमें बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए ये क्या है, कर्नाटक में मंगलोर, कर्नाटक का भौगोलिक नाम धारवाड़ का पठार, ठीक है ना। कर्नाटक में क्या है, मंगलोर बंदरगाह। यहाँ से ना ईरान को क्या किया जाता है, लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। अच्छा, धारवाड़ का पठार है, इसमें ना एक खान है कुद्रेमुख की खान, उससे ना ईरान को लौह अयस्क क्या किया जाता है, लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। अब देखिए कोच्चि बंदरगाह, ये लैंगून निर्मित। देखिए लैंगून क्या होता है, ये अपना तट है, ठीक है ना, यहीं से इसमें कट गया है, छट गया है, मतलब जो भी होगा, यहाँ से पानी, समुद्र का पानी जाएगा और यहाँ पे बंदरगाह बना दो, कोई दिक्कत ही नहीं है, सबसे सेफ सुरक्षित है, ठीक है ना। चक्रवात सुनामी जो भी आएगा यहाँ पे आएगा, सबसे सुरक्षित है, इसी को कहते हैं लैंगून, ठीक है ना। ये क्या है, ये ना 2 द्वीपों पर निर्मित है, वेलिंगटन
और बल्लापदम। ठीक है, देखिए वेलिंगटन द्वीप का हमने पहले भी जिक्र किया था आपको, ठीक है ना। वेलिंगटन द्वीप की क्या खासियत है, इस पर NH-47 ये भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे है। क्या है, भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे। देखिए कांडला एयरपोर्ट गुजरात, मुंबई महाराष्ट्र, JNPT महाराष्ट्र, मुर्मुगाम गोवा, ठीक है ना, और मंगलौर कर्नाटक, कोच्चि केरल, कहाँ पे, केरल में, ठीक है ना। अब आ जाइए इधर पे, तूतीकोरिन तमिलनाडु में सबसे ज्यादा बड़े बंदरगाहों की संख्या है, ठीक है ना, सबसे ज्यादा बड़े बंदरगाहों की तमिलनाडु में, ठीक है ना। तूतीकोरिन, इसकी क्या खासियत है, इसकी खासियत यही है, ये सबसे कम गहरा है, ठीक है ना। यहाँ से क्या होता है, कम गहरा है ना, तो जहाँ बड़ी जहाज यहाँ पे आ नहीं पाती, अगर आएगी तो उसकी पैंदी में छेद हो जाएगा। मतलब यहाँ पे चट्टाने हैं बीच में, ठीक है, समुद्र में चट्टाने होती हैं, आप भी जानते हैं, किसी दिन उसको भी बता देंगे समुद्र में चट्टाने कैसे आती हैं, क्या होता है, ठीक है ना। अगर हम बताएंगे आप हमें तो कमेंट करके, ठीक है ना। अब देखिए तमिलनाडु का ना ये दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है, तमिलनाडु का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। अब देखिए यहीं पे आ जाइए नीचे से, पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर की क्या खासियत है, ये भारत का सबसे छोटा, पोर्ट ब्लेयर भारत का सबसे छोटा, ठीक है ना। अब आ जाइए चेन्नई। चेन्नई क्या है, ये ना सबसे पुराना बंदरगाह है। सबसे पुराने का मतलब वर्तमान में बड़े पोर्टों में संचालित हो रहे सबसे पुराना, वर्तमान में सबसे पुराना यही है, बड़े सी पोर्टों में संचालित हो रहे सी पोर्टों में सबसे पुराना बंदरगाह यही है। कौन सा, चेन्नई बंदरगाह, ठीक है ना, ठीक है ना। ये सबसे प्रथम कंप्यूटराइज्ड हुआ था, ठीक है। उसके बाद तमिलनाडु का सबसे बड़ा बंदरगाह यही है। और देखिए हम क्या कह रहे थे, सबसे पुराना, देखिए सबसे पुराना क्या है ना, सिंधु घाटी सभ्यता में गुजरात में भोगवा नदी के किनारे लोथल में मिला था, ठीक है ना, वो सबसे पुराना है। लेकिन वो समय और था और ये समय और है। अब देखिए यही तमिलनाडु में एन्नोर, ये प्रथम कॉरपोरेट यानी सेमी गवर्नमेंट, कॉरपोरेट क्या होता है, निगम आधारित क्या होता है, किसी थर्ड पार्टी को पैसा देके अपना काम करा लेना, जैसे रख रखाव का कोई करेगा, झाड़ू का कोई करेगा, बहुत सारे काम होते हैं, माल ढुलाई का, माल देखने का कोई और करेगा, ठीक है ना। उसी को क्या कहता है, सरकार बहुत टेंशन में आ जाती है भाई कि क्या क्या काम संभाले, इसीलिए किसी और को पैसा देकर, थर्ड पार्टी को पैसा देकर अपना काम करा लेती है सरकार, ठीक है ना। अब आ जाए विशाखापट्टनम, ठीक है ना, ये ना सबसे सुरक्षित माना जाता है। सुरक्षित क्यों माना जाता है, यहाँ पर डॉल्फिन नोज, यूं करके नोज, ठीक है ना, नाक की तरह ना यूं करके पहाड़ी निकली हुई है समुद्र में। यहाँ से क्या आता है ना, जो भी चक्रवात या सुनामी होते हैं तो यहीं पे आके खत्म हो जाती है ना। भारत का सबसे गहरा और सबसे सुरक्षित, भारत का सबसे गहरा है और भारत का सबसे सुरक्षित है। यहीं पे जहाजों की मरम्मत के लिए यार्ड भी है। क्या है, आप इसकी तुलना इससे कर सकते हो, ये भी आधुनिक, मतलब इधर की साइड में JNPT, इधर की साइड में विशाखापट्टनम, ठीक है ना, इसकी तुलना इससे कर सकते हो। अब देखिए उड़ीसा में पारादीप। सबसे पहले तो देखिए हम उड़ीसा के बारे में बताते हैं आपको। उड़ीसा का पूरा नाम क्या है, उत्कल, ठीक है, बता चुके हैं आपको पहले ही वीडियो में। देखिए उड़ीसा में क्या है, चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, भारत में चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे, उड़ीसा में, उड़ीसा के कहाँ पे, कटक में, ठीक है ना। और जबकि क्वेश्चन पूछा जाता है अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे, मनीला, फिलीपींस की राजधानी मनीला में, ठीक है ना। अब देखिए उड़ीसा में क्या क्या है, चावल अनुसंधान केंद्र, ठीक है ना। यहीं पे पास में क्या है, उड़ीसा के तालचर में क्या है, D2O, ड्यूटीरियम ऑक्साइड यानी भारी जल अनुसंधान केंद्र, ठीक है ना। देखिए इससे क्या होता है, चावल का निर्यात होता है, ठीक है ना। चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे, उड़ीसा में, तो यहीं से क्या होगा, चावल निर्यात। तालचर में क्या है, उड़ीसा के तालचर में क्या, ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन, तालचर ड्यूटीरियम ऑक्साइड यानी भारी जल उद्योग, भारी जल अनुसंधान केंद्र, ठीक है ना, कहाँ पे, भारी जल अनुसंधान केंद्र ड्यूटीरियम ऑक्साइड, कहाँ पे, तालचर में, उड़ीसा के में, ठीक है, ध्यान रखिए। अभी कुछ दिन पहले ही रिफाइनरी खोली गई है, मोदी जी उद्घाटन करके आए हैं वहां पर, ठीक है ना। अब देखिए इसके पास, इसकी क्या खासियत, इसके पास ना अपनी खुद की रेलवे प्रणाली भी है, ठीक है ना। अब देखिए यहीं पे चावल अनुसंधान केंद्र कटक और भारी जल अनुसंधान केंद्र तालचर, ठीक है ना। अब देखिए यहीं पे उड़ीसा और यहीं पे अपना झारखंड है, ठीक है ना।
आपको पता है उड़ीसा और झारखंड में क्या है, पठार। झारखंड के पठार को क्या कहते हैं, छोटा नागपुर का पठार। उसको भी बता देंगे पठार कैसे होते हैं और कितने प्रकार के पठार हैं और कहाँ कहाँ पे पठार है। आप कहेंगे, कमेंट करेंगे तो हम पठार भी बता देंगे भारत के, ठीक है ना। अब देखिए ये झारखंड और ये उड़ीसा, यहाँ पे जब सीधी सी बात है, जब यहाँ पर धारवाड़ का पठार था तो खनिज संपदा होती है, जो भी होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे झारखंड और उड़ीसा का पठार, ठीक है। अब इससे क्या होता है ना, देखिए इससे भी लोहा, आयरन ओर यानी लौह अयस्क निकाल के जापान को निर्यात किया जाता है। इधर वाले की तुलना हम इधर से कर सकते हैं, इधर ईरान को किया जाता था और इधर जापान को किया जाता है। इससे देखिए ये क्या है, ये ना हुगली नदी पर बना हुआ है डायमंड हार्बर, कलकत्ता में, ठीक है, कलकत्ता में। ये नदी पत्तन है, ठीक है ना। उसके बाद इसी का एक छोटा भाई इसी की सहायता के लिए हल्दिया बंदरगाह, वो समुद्र तट पर है और ये नदी तट पर है। देखिए इसकी क्या खासियत है, चीन से आने वाला सामान यहीं पे उतारा जाता है और यहीं से ट्रकों में भर के नेपाल के लिए भेजा जाता है, ठीक है ना। अब देखिए भारत के पास जो भी जितने भी बंदरगाह है ना, नंबर 1 पे कौन आता है, चीन, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है भारत विकासशील देशों में, ठीक है। अब देखिए भारत में 250 से अधिक बंदरगाह में से 13 हमने बता दिए बड़े बड़े महत्वपूर्ण, ठीक है। अब देखिए सी पोर्ट, बंदरगाह, पोर्ट का मतलब क्या होता है, देखिए हवाई जहाज के लिए एयरपोर्ट, ठीक है ना। सी के लिए सी पोर्ट, ठीक है। यूएसपी के लिए यूएसपी पोर्ट। ये पोर्ट का मतलब ऐसा कर सकते हो, पोर्ट का मतलब एक दूसरे में फिक्स हो जाना, यानी कूच देना किसी चीज में, इसका लिए ये इसका पोर्ट हो गया। वैसे ये इसका कैप है, हम बोल सकते हैं पोर्ट मीन्स दूसरे में समाहित हो जाना। पोर्ट का मतलब ऐसे बोल सकते हो आप। देखिए हमने पहले आपको बताया था ये गुजरात में ये कुछ बंदरगाह है, पिपायो, मुंद्रा और दहेज बंदरगाह। अब देख लीजिए दहेज बंदरगाह, ये क्या है, दहेज बंदरगाह किसके लिए, केमिकल एक्सपोर्ट इंपोर्ट। कुछ केमिकल ऐसे होते हैं जो बहुत ही सावधानी पूर्वक उतारे या चढ़ाए जाते हैं, उनमें आग लगने का खतरा होता है, ठीक है ना, केमिकल। अब देखिए ये क्या है, पिपायो बंदरगाह, ये क्या है, पिपायो बंदरगाह किसके, ये ना रिलायंस के अंडर में आता है, ठीक है ना। ये मुंद्रा, वैसे इसका नाम अडानी पोर्ट है, पुराना नाम इसका मुंद्रा था, ठीक है। अब देखिए मुंद्रा पोर्ट, एपीएससी अडानी पोर्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यह भारत का निजी मल्टी पोर्ट में सबसे बड़ा पोर्ट ऑपरेटर है, ठीक है ना, प्राइवेट में, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हुआ था, यहीं पे कुछ दिन पहले करंट अफेयर्स में देख लीजिए, 13 सितंबर की बात है, यहाँ पे 3000 kg ड्रग्स, ठीक है, ड्रग्स पाई गई थी। इसमें क्या था, अफगानिस्तान से आई थी और उसको ना सीज कर दिया गया है। देखिए क्या है, अफगानिस्तान में अवैध रूप से आई थी और उसको सीज कर दिया गया है। देखिए अफगानिस्तान का है वन ऑफ द लार्जेस्ट इलीगल प्रोड्यूसर ऑफ ओपियम, यानी अफीम का इलीगल अवैध रूप से सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करने वाले देशों में इलीगल अवैध रूप से अफगानिस्तान उन्हीं में से एक है, ज़्यादा प्रोडक्शन करने वाले, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे होता है ट्राइंगल अफीम, यहाँ पे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान, यहाँ पर ना अफीम की खेती ज़्यादा होती है क्योंकि वहाँ की जलवायु सुइटेबल है उसके लिए, ठीक है। उसको भी बता देंगे कैसे। अब देखिए हम एक बार और देख लेते हैं इनको। कांडला एयरपोर्ट गुजरात, मुंबई एयरपोर्ट महाराष्ट्र, जेएनपीटी और मुंबई महाराष्ट्र, ठीक है ना। जैसे इन दोनों का है ना, ऐसे ही इंदौर और चेन्नई को बोल सकते हैं, ठीक है। इन्हीं पे ही भार ज़्यादा था, इन्हीं का बांट दिया, ठीक है। मुर्मुगांव बंदरगाह गोवा, मंगलौर कर्नाटक, धारवाड़ का पठार भौगोलिक नाम कर्नाटक का, ईरान को लोहा अयस्क निर्यात किया जाता है, ठीक है। कोच्चि केरल में, क्या है, कोच्चि केरल में, ये लैंगून द्वीप, वेलिंगटन और बल्ला पदम NH-47A वेलिंगटन द्वीप है केरल में, ठीक है ना। अब देखिए तूतीकोरिन सबसे कम गहरा, चेन्नई सबसे पुराना, एन्नौर कॉर्पोरेट, ठीक है ना। अब विशाखापट्टनम ये डॉल्फिन नोज, क्या है, इसे ध्यान रखिए, डॉल्फिन नोज से, ठीक है, सबसे सुरक्षित। और इसके पास क्या है, मरम्मत केंद्र भी है, यार्ड भी है, ठीक है। चावल, देखिए पारादीप उड़ीसा का चावल निर्यात के लिए चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे, कटक। भारी जल अनुसंधान केंद्र तालचर उड़ीसा में, जबकि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे, मनीला, ठीक है ना। और रिफाइनरी खोली गई है, इसके पास खुद की रेलवे प्रणाली है और जापान को यहाँ से झारखंड और उड़ीसा के पठार से जापान को लौह अयस्क किया जाता है निर्यात,
ठीक है ना। हुगली नदी है, डायमंड हार्बर, और ये दो हैं छोटे छोटे, एक हल्दिया पोर्ट, वो समुद्र तट का है, ये नदी पत्तन है, ठीक है। और यहाँ से जब चाइना से जो भी सामान आता है वो यहाँ से ट्रकों में भर के नेपाल को भेजा जाता है, ठीक है। अब ये दहेज, पिपाओ और मुंद्रा ये आपको हमने बताई दिए हैं, और एक बार देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। जाएंगे, देखिए उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। तो आपसे हम, ये आप ही का है, आपके लिए और आप ही के द्वारा, ठीक है ना। आप ही इसको ग्रो करेंगे, हमारा कुछ नहीं है, समझ रहे हो ना। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। अब देखिए हम जा रहे हैं, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना, दोहराते रहना आप।